बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतलैन बख्श। नाजरीन, कराची की गलियों से लेकर खबरों की सुर्खियों तक एक नाम मुसलसल बाजगश की तरह पिंकी उर्फ गूंजता रहा है। अनमोल उर्फ पिंकी, जिसे कुछ हल्के के लकब से कोकेन क्वीन याद रखते हैं, ये वो कहानी नहीं जो सिर्फ एक फर्द तक महदूद हो, बल्कि ये एक ऐसे मुबैना नेटवर्क की झलक है जहाँ मनशियात, ताकत, असर रसूख और पर्दे के पीछे चलने वाली खामोश मगर खतरनाक दुनिया आपस में जुड़ी हुई नजर आती है। ये वो बयानिया है जो अब सिर्फ एक केस नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सवाल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुआशरे के अंदर ये बढ़ती हुई बेचैनी, ये खामोश जहर की तरह फैलती मनशियात और ये खुलेआम जारी मुबैना सप्लाई किस हद तक एक मुनज़्ज़म सिस्टम का हिस्सा है। कहा जाता है कि ऐसे नेटवर्क सिर्फ सड़कों पर नहीं चलते, बल्कि पर्दे के पीछे बजाय नामालूम हाथों के जरिए अपनी जड़ें मजबूत करती हैं, जहाँ असर रसूख और खामोश ताकत असल किरदार अदा करती नजर आती हैं। पिंकी उर्फ अनमोल है कौन? इस हवाले से ये भी इल्जामात और दावे सामने आते हैं कि वो मुबैना तौर पर खुलेआम बेबाकी के साथ अपनी ब्रांडिंग और प्रमोशन करती हैं और अपनी शनाख्त को एक मखसूस अंदाज में मार्केट करने की कोशिश करती थी। उसके साथ ही ये बात भी ज़ेरे बहस रही कि इसकी मुबैना सरगर्मियों के असरात सिर्फ फर्द तक महदूद नहीं थे, बल्कि उसका दायरा तालीमी इदारों और नौजवान तबके तक पहुँचने के खदशात भी जाहिर किए जाते हैं। वो नौजवान जो किसी मुआशरे का असल सरमाया और मुस्तकबिल समझे जाते हैं। और पिंकी उर्फ अनमोल अपने ब्रांड के प्रमोशन को खुलेआम करती और नौजवान नस्ल और अवाम को उसकी गिरफ्त का शिकार बनाती हैं। ये उसके हथकंडे हैं जो एक ब्रांड से बढ़कर एक जहन साजी की अलामत के तौर पर देखे जाते हैं। और आज अगर अदालत की पेशी की बात की जाए नाजरीन, तो दौरान समात जब उन्होंने चीख चीख कर ये कहा कि मुझे यहाँ पर गलत स्टेटमेंट देने के तौर पर जो है वो आजमाया जा रहा है और मुझे कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट गलत दी जाए, और साथ उन्होंने एक जुमला ऐसा कहा जो कि सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया कि हम तो डूबे हैं, तुम सबको भी लेकर डूबेंगे। ये जुमला ऐसा है जो कि बहुत सारे राजों की तरफ इशारा कर रहा है। क्या ये खुला पैगाम है या फिर एक खुली धमकी भी बज़ाहिर ज़ाहिर की जा रही है? और अगर हम इस पर बात करें तो पीछे वो राज भी हैं जो अभी तक पर्दे में छुपे हुए हैं और वक्त के साथ सामने आने हैं। ये सवाल अब पूरे केस को एक ही रुख दे रहा है कि इस केस का पहलू क्या है और ये केस किस अंजाम को पहुंचेगा। नाज़रीन, ये पूरा पस मंज़र है प्रोग्राम का, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। इस पर जो है तमाम तर क्या पेशरफ्त हो सकी है, वो तमाम तर चीज़ें भी आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ जो मौजूद गेस्ट प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, लियाकत गबूल एडवोकेट साहब मौजूद हैं, आपको वेलकम करूँगी। एडवोकेट महफूज यार खान हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से भी, आपको भी वेलकम करूँगी। साथ हमारे नुमाइंदे हैं जिशान मलिक, जिशान आपको भी वेलकम करूंगी। जिशान, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ूंगी। एक हाई प्रोफाइल केस, पिंकी उर्फ अनमोल, ऐसा नाम जो कि वो खुद अपनी ब्रांडिंग तौर पर वाज़े तौर पर अपनी डब्बी पे लिखती हैं कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है। क्या इसकी कहानी है, किस तरीके से इसको आगे लेके जाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँच सकी है, आज पेशी थी, उसके अंदर क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी बिल्कुल, शुक्रिया कुरतलैन। हम पिछले 3-4 रोज़ से इस केस की कवरेज कर रहे हैं और एनटीएन न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल है कि शुरू दिन से ही हम जो बात कर रहे हैं, आज अल-ऐलान पिंकी ने जो है वो अदालत में भी बोली, जज साहब के सामने भी बोली कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो काफ़ी दिन से हुई हुई थी और उनको लाहौर से गिरफ्तार करके कराची लाया गया था। एनटीएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम बारहा ये बात रख चुके हैं। जहाँ तक आज के केसेस की बात की जाए तो आज पुलिस की जानिब से उनको 2 मुख्तलिफ अदालतों में जो है वो पेश किया गया है। पहले उनको कराची सिटी कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें बगदादी थाने में कायम जो कत्ल का मुकदमा है उसमें पेश किया गया। इसके साथ साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एक मुकदमा है जिसमें उनको पेश किया गया है। ताहम वहाँ पर आज दौरान समाज जो है वो हैवी सिक्योरिटी पुलिस की जानिब से देखने में आई। कुछ पुलिस की जो लेडीज़ पुलिस एहलकार थी, उन्होंने घेराव बनाया हुआ था पिक्के के इर्द गिर्द, उनको कपड़े मुंह पर कपड़े की चादर डाली हुई थी और पुलिस के जो आला अफसरान थे वो उस सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई दिए। इस दौरान धक्कम पेल भी हुई अदालत के अंदर, शोर होगा भी मचा। पिंकी ने आज खुल करके अदालत में बात करना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझ पर जो है वो दबाव डाला जा रहा है और कुछ बड़े लोगों के नाम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि उनको गिरफ्तार करके पंजाब से लाया गया और वैन के ज़रिए कराची में मुंतकिल किया गया। इनके ऊपर तमाम तर जो केसेस हैं वो झूठे हैं। उनकी फैमिली को जो बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत जो है उनके मुकदमात में शामिल किया जा रहा है। उनको जो उनका 25 साल पुराना घर है वहाँ पर ज़बरदस्ती वो आंखों पर पट्टी बांध करके लेके गए और वहाँ पर ताला तोड़ा है
और वहाँ से मंशियात की बरामदगी के दावे भी किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। ताहम आज इस पहले केस में जो है फैसला महफूज हुआ, उसके बाद उनको मलीर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से उनका जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी पुलिस की जानिब से की गई सच्चल थाने के मुकदमे में, तो वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया ठीक गया। है ज़िशान, यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगी। हमने पहली पेशी देखी कि बड़ी बेबाकी के साथ वो अदालत के अंदर एंटर हुई जैसे कोई बड़ी मारूफ शख्सियात हों। क्या प्रोटोकॉल्स थे उनके, ना कोई हथकड़ी थी, जैसे मुल्जिम को पेश किया जाता है एक उसके टर्म्स होते हैं उस हिसाब से लेके जाया जाता है। पहली पेशी हमने कुछ और देखी, दूसरी पेशी बिल्कुल बरक्स देखी, और जब हमने इन्वेस्टिगेशन पहले पेशी के अंदर देखी थी तो पता चला था कि सिर्फ एक असलहा निकला है उनके पास से, और कुछ रकम निकली है और कुछ कोकेन के पैकेट्स निकले हैं जो कि उनके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा हमें कोई मजीद तहकीकात जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी थी। अब हम दूसरी पेशी बिल्कुल अलग देख रहे हैं जिसमें वो जुमले भी बता रही है, जिसमें कह रही है मैं तो मुझ पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। क्या कहानी है इसके पीछे, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि पहली पेशी में पिंकी को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इसके केस को इतना वो हाइप नहीं मिलेगी और वो आराम से जुडिशल कस्टडी में उसको भेज दिया जाएगा। ताहम कुछ पुलिस अफसरान की गफलत की वजह से मामले की वीडियो बन गई। जब वो पहली पेशी में प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश हुई थी तो वहाँ पर वीडियो जो है वो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस की कारकर्दगी के सवालात उठ गए ना कि किस तरीके से आपने पेश किया इसे। जब ये सवालात उठे, इस केस की आला अफसरान की जानिब से नोटिस लिया गया। नोटिस लेने के बाद जो है वो एक इंकशाफात का जो ना रुकने वाला सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बड़े बड़े नाम जो हैं वो बताए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल आईजी कराची ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पिंकी को जो है वो कराची से ही गिरफ्तार किया गया है और हम इसको सैंपल बनाएंगे और इसको सजा दिलवाएंगे। ताहम पुलिस की जानिब से जो कुछ केसेस कायम किए गए हैं उनमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जिस पे मुल्ज़िमा को ठीक है ज़िशान, इस लूप होल्स पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगी और जानूंगी भी कि ऐसे क्या लूप होल्स हैं जिस पे तमाम तर डिस्कशन अभी तक शुरू हुई भी है। लियाकत साहब, आपसे जानूंगी, आप वहां पर आज पेशी के मौके पर मौजूद थे। बज़ाहिर तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। जो केस इस वक्त हाई प्रोफाइल बन चुका है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे केसेस इसी नज़रिए से देखे हैं। आप क्या इस केस को कैसे स्टडी कर रहे हैं और जो आप तक मालूमात हैं वो क्या हैं? देखिए, आपके जो रिपोर्टर हैं ज़िशान मलिक साहब, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया। उन्होंने मुल्ज़िमा का मौक़िफ़ भी बताया। देखिए, और पुलिस का जो मौक़िफ़ है ना, पुलिस कहती है कि जी ये जो केसेस हमने बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं, लेकिन मुल्ज़िमा उससे इनकारी है और उनका कहना यह है कि हमने कराची से अरेस्ट किया है, मुल्ज़िमा कहती है मुझे लाहौर से अरेस्ट किया है। तो ये देखिए अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो केस का फेट है वो बड़ा कमज़ोर है। अब जितनी भी FIR हैं इन्होंने पुरानी डाली हैं उसके ऊपर, तो ये ऑलरेडी पहले से अब्सकॉन्डर थी। जो मुल्ज़िम पकड़े जाते थे इसका नाम लिया जाता था, उसके अंदर इसको जो है ना 512 में मफरूर किया जाता था। और जो केसेस अभी इन्होंने नए बनाए हैं उसके अंदर एक FIR जो 302 की है वो एक इंतहाई कमज़ोर FIR है। उसके अंदर वकूआ होता है अप्रैल के अंदर FIR कट रही है 7/5/2026 को। अब उसके अंदर कोई आई विटनेस नहीं है, किसी की आइडेंटिफिकेशन प्लेट नहीं है। उसके अंदर सिर्फ यह है कि एलिगेशन क्या है कि एक मरने वाले की जेब से एक डब्बी मिली है जिसके ऊपर अनमोल पिंकी लिखा हुआ था। जो मलीर की ने FIR बनाई वो भी मनशियात की बनाई जो ना। तो ये सारे जो केसेस बनाए गए हैं मैं समझता हूँ ये सारे कमज़ोर केस हैं और मुल्ज़िमा भी ये कह रही है कि जी वन साइडेड जो है ना पुलिस अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मुझ पे प्रेशर दबाव है, मेरी फैमिली को मुलविस किया जाए। लेकिन लियाकत साहब, हमने पहले भी तो उनके बयान देखे जिस तरीके से वो कह रही थी और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो मौजूद हैं जिसमें वो कह रही हैं कि मैं ब्रांड हूँ, कोई किसी का बाप भी मुझ पे हाथ नहीं डाल सकता और जो मुझे गिरफ्तार करके लेके जाएगा वो वापस खुद ही छोड़ कर जाएगा। और अब वो इस तरीके से कह रही हैं कि मुझ पे झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, मुझे कहा जा रहा है कि गलत स्टेटमेंट्स दो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्होंने पेशी के मौके पर कही। और साथ उन्होंने एक बड़ी लाइन जो कि ये कही कि हम तो डूबे सनम और सबको भी लेकर डूबेंगे। क्या इशारा है ये? देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी देखिए पुलिस को रिमांड दिया गया है। पुलिस ने जो साफ ज़ाहिर एलिगेशन लगाए हैं मुल्ज़िमा के हवाले से वो उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस ने जो कहा कि जी इसके 800-900 लोगों के जो है ना कॉन्टैक्ट मिले हैं, इसका मोबाइल हमारे पास है, उसको फोरेंसिक कराएंगे, जिन लोगों से राब्ते में थी उनके हम नाम लेकर आएंगे, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ रिकॉर्ड पे लाई नहीं गई जो ना। तो एक रिमांड पेपर था, सिंपली जो है ना एक FIR की कापी थी, उसके अंदर उन्होंने कोर्ट से सजा की जो हमें इसकी जो है ना वो रिमांड चाहिए, हमने इसको जो है ना इसके नेटवर्क को पकड़ना है, जो जिन लोगों से राब्ते में है उसके बारे में मालूमात करनी है, इनके राइडर्स को पकड़ना है, ये उनको जानती है, ये हमारी हेल्प कर सकती है। देखिए इस तरह की जो बातें हुई सारी जो ना, लेकिन इसमें हमने जो सजा की थी कि इसको जुडिशल कस्टडी किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस जो है ना जितने भी केसेस हैं 512 के अंदर है, जो केसेस बना के आई है उसमें ऑलरेडी वो जो है ना पहले रिमांड इसका ले चुके हैं, पहले उनकी कस्टडी में थी और फिर इनको रिमांड दिया गया
उसके बाद जो है आज ये पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मजीद को इसमें जो है ना बनता नहीं है कि उसको रिमांड दिया जाए। लेकिन अब अदालत के सामने जो चीज़ें रखी गई हैं, पुलिस का जो मौक़िफ़ आया है, कोर्ट ने जो है इनको 22 तारीख तक रिमांड दिया है। अब देखते हैं कि इनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, और कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि आप पूरी प्रोग्रेस ठीक है रिपोर्ट लियाकत लेके आएँ साहब। कि क्या-क्या चीज़ें सामने आती हैं। अब ये किन को अरेस्ट करते हैं, किन के नाम लेकर आते हैं, तो ये सारे आने वाले वक्त में पता ठीक है, चलेगा। आने वाली पेशी में भी पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा महफूज यार खान साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह के इस वक्त ये हाई प्रोफाइल केसेस मंजर आम पर आते हैं और मंशियात जैसी लानत जिस पे हम बार बार कहते हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उसके अंदर मुलव्वस होती जा रही है और उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगता जा रहा है, पिंकी जैसे नाम क्या शनाख्त छोड़ के जाते हैं इस मुआशरे के ऊपर, और आगे चल के इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? क्या जिस तरह से हमने इनकी पेशी देखी और पहली पेशी में और दूसरी पेशी में जब मीडिया का इन्फ्लुएंस सामने आया तब ये चीज़ें चेंजेस होती हुई दिखाई थी, क्या इसी तरीके से इदारे जो है वो उनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। और ये जो नशे की अद्वियात या जो भी चीज़ें जो हैं, जो इनका जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। और इस गिरफ्तारी से बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए, और अगर ये वाकई इन तमाम चीज़ों में मुलव्विस है तो उसको करारे वाकई सजा दी जाए, और इनका जो नेटवर्क जो है उसको तोड़ दिया जाए। एक तरफा कार्रवाई पे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी पहले दिन लग रहा था कि वो कोई हीरोइन आ गई है मार्केट में, और उसके बाद आज ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुल्जिमा है और इतने लोग उसके पीछे चल रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये इस किस्म के केसेस को जो है बहुत ही सेंसिटिव माहौल में रखा जाए, और इसकी आप किस पे यकीन करेंगे? पुलिस के वर्जन पे यकीन करेंगे या उस औरत के वर्जन पे यकीन करेंगे जो नारकोटिक्स में बहुत पहले से इन्वॉल्व है कि नहीं है? हमें तो कुछ नहीं पता, हमने तो पहली दफा इसका नाम सुना है। तो इन हालात में हमारा कहना ये है कि गैर जानिबदाराना इसकी तमाम तहकीकात हों, और जो पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो इसमें अपने आप को देखें, और किसी के साथ उसके बुनियादी हुकूक ठीक है, पामाल ना हो। इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। प्रोग्राम में हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया, सजाद अली सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पीटीआई हैं। सजाद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त जो कोकेन क्वीन हमारे पास अनमोल उर्फ पिंकी की जो कहानी सामने आ रही है, एक ऐसी कहानी जो कि बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है, आप क्या समझते हैं कि ये जो कि मनशियात की लत जो कि हमारी नौजवान नस्ल तक पहुंच रही है, और इस तरीके से बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि लाहौर से शुरू होकर कराची तक पहुंचता है और उसके बाद दीगर शहरों के अंदर इसकी मुंतकली होती है, और इतनी बेबाकी के साथ इतने खुलेआम आज़ादाना तौर पर किस तरीके से ये मनशियात सप्लाई हो जाती है, कौन कौन इसके अंदर मुलव्विस होता है? क्या ये नेटवर्क एक औरत जो है वो बासानी अकेले चला सकती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, ये तो कोई रातों रात चीज नहीं हुई है। दायरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियारी का एमपीए हूँ, और ये मामला सिंध असम्बली के अंदर जोक दर जोक में उठाता रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले भी जो हमारा सेशन था उसमें भी ये बात उठी है, और हमने तो यहाँ तक कहा है कि भाई आप सबसे पहले हम एमपीए से हमारे ड्रग टेस्ट लें, हमसे शुरू करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एमक्यूएम से, जमात इस्लामी और फिर पीपल्स पार्टी और सारे मिनिस्टर ये भी अपना टेस्ट करवाए। देखिए, ये तो एक कौम के साथ मजाक लगा के रखा है। ना ये जो पिंकी पकड़ी गई है, ना ये अनमोल पहली थी, ना ये कोई आखिरी होगी। इससे पहले भी जो है वो अरमगान केस वो आपके सामने है, उसमें जो डीएसपी था वो बेचारा दुनिया से चला गया, और अभी तक वो केस जू का तू है। तो ये पिंकी भी कुछ महीने के बाद निकल जाएगी। आज आपने देखा जिस तरीके से कोर्ट के अंदर एक बार फिर मजाक बना, और इसने बिल्कुल ये बात कही है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू नहीं कहना चाहता हूँ, होनी चाहिए। मैं इसी सवाल पर आपकी तरफ आ रही हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि कहो कि बनी गाला में किस किस को तुमने ड्रग सप्लाई की है और एक मखसूस शख्सियत का नाम लो, इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप लोग? और इसके लिए क्या आप लोगों ने सोचा है कि जो जाहिर है वो मीडिया के ऊपर ये कहकर गई हैं उसके कोई असरात भी होंगे, और इस तरह से बनी गाला को उन्होंने जो पॉइंट किया है उसका भी कोई पस मंजर कहानी होगी? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये केस तो ओपन एंड शट अप हो चुका है ना, कि वो बता रही हैं कि मुझसे कहा जा रहा है कि बनी गाला के अंदर आप ये कहो कि मैंने एक फलाने शख्स को
जो है ना वो ड्रग सप्लाई की। तो ये तो वैसे ही इमरान खान साहब के पीछे तो मामला आपको पता है कि शुरू से ये फेक जो भी इल्जाम लगाते आ रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो 2 अदाकारों के नाम लिए, उन्होंने भी इमरान खान साहब का साथ देने की बात की थी। उन्होंने कहा था मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, उनको भी बदनाम किया है, या दूसरे लोगों की भी बात है। ये तो फिर आप मुझे बताएं कि एक तरफ ये खड़े होकर कहती है कि भाई मेरी ये ऑडियो भी फेक है। इनके वकील साहब का मैंने बयान सुना आज अदालत के अंदर, जो इन्होंने कोर्ट के बाहर ये बयान दिया है। आप मुझे बताएं, लोग आप बड़े बड़े जितने भी हमारे मुल्क के साथी हैं उनकी आप वीडियो उठा रहे, वो कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो यूज होने के लिए 28वीं तरमीम आ रही है, इसलिए इनको लॉन्च किया गया है। कि जो भी चीजें खुदारा इस मुल्क का मजाक बन रहा है। जब पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमाओं के बच्चे जब मरे, तब इनको याद आया कि सिंध के अंदर जो है वो मंशियात से लोग मर रहे हैं। ये अवाम रोज जो मंशियात से मरती है, छोटे छोटे बच्चे मरते हैं, तब जो है ना पीपल्स पार्टी सरगोशी में सोई हुई होती है। अब भी हालिया 2 इनके रहनुमाओं के बच्चे मरे ओवरडोज से। तो ये बात तो हर आम है, लेकिन देखिए ये अब मजाक नहीं होना चाहिए। मैं लियारी का एमपी हूँ। आप मेरी बात सुने किरतुलैन, मैंने 2025 में सिंध असेंबली में ये बात की थी और ये लाइव टीवी पे चला था। शर्जील मेमन साहब ने कमिटमेंट की कि मैं आपके साथ अभी चलता हूँ, चले मुझे बताए कहाँ ड्रग्स बिकती है। जब मैं असेंबली से निकला, मुझे 3 घंटे इन्होंने नारकोटिक्स पे बिठा के रखा और मुझे हमारे हल्के से खोलने आना शुरू हो गई कि एमपीए साहब यहाँ पर ड्रग्स वालों की सफाइयां होना शुरू हो गई है, आप कब आएंगे? तो आप मुझे बताएं फिर ये जड़ें कहाँ तक मिलती है? बड़ी बड़ी बातें, बिल्कुल, जड़ें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और इस जड़ों को काटना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे साथ जिशान मौजूद है। जिशान, कोई सवाल करना चाहते हैं? सजाद साहब से मेरा एक सवाल है। सजाद सुमरो साहब, ये बताइएगा, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वफाकी हसास अदारों की जानिब से की गई है, उसमें एक ये भी पता चला है कि 5 साल कबल लाहौर में पिंकी को गिरफ्तार किया गया था और 7 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर रिश्वत वसूली के बाद उसको जो छोड़ा गया है। तो 5 साल पहले तो पंजाब में गवर्नमेंट किसकी थी, ये आप पॉलिटिकल आदमी बता सकते हैं? तो इसको किस तरह देखते हैं इस मैटर को? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए हम तो ऑलरेडी, चाहे 9 मई हो या अभी आपने जो इन 5 साल पहले का मामला बताया, देखिए हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई जो इन्वॉल्व है आप ईमानदाराना तहकीकात करें, जुडिशल कमीशन आजाद होनी चाहिए। आप उसके ऊपर जो भी इन्वॉल्व है उसका नाम ले, चाहे हमारी पार्टी से हो, चाहे एमक्यूएम से हो, चाहे नून लीग से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, जमात इस्लामी से हो, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पार्टियां हैं। हम तो चाहते हैं, क्योंकि ये इतनी खराब लानत है, इसमें हमारे नौजवान गरक हो गए, ज़ोंबी बन रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये इल्जाम सही है बिल्कुल पकड़े, भाई कोर्ट आजाद है ना बकौल इनके। तो जब मुल्जिमा खुद कह रही है कि मैंने ये बयान नहीं दिए, मुझसे मुंसलिक किए गए, तो फिर हम आप मुझे बताएं किस इन्वेस्टिगेशन पे हम जो है ना वो यकीन करें? जब एक आदमी खड़े होकर कहता है कि मैं उसको आपने 9 मई में डाला, वो कहता नहीं मेरा इमरान खान से वास्ता नहीं है, तो फिर आप उसको साफ करते हैं और दूसरे को आप जो है ना वो 7-7 ठीक है सजाद साहब, वही वाली बात है कि इन्वेस्टिगेशन जब होगी तभी तमाम तर कहानी खुल के सामने आएगी। अच्छा लियाकत साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप इस केस को पूरी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, ज़रा तफसीली तौर पर बताइएगा। देखिए बैकग्राउंड तो यही है कि पुलिस ने मंशियात के केस बनाए हैं, अब ये लेके आ रहे हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, बैकग्राउंड तो यही है। अब इसके ऊपर देखें इनको, नहीं बैकग्राउंड तो यही है, लेकिन लियाकत साहब जो लाहौर की बात की जा रही है कि 22 दिन पहले वहां से गिरफ्तार किया गया, फिर यहाँ पर रखकर कहा जा रहा है कि हम आपको इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे, दरवाजा बजाएंगे, आप मुस्कुराती हुई दरवाजा खोलिएगा, फिर हम एंटर होंगे। इस कहानी में कितनी सदाकत है? ये मुल्जिमा खुद अपने मुंह से अदालत के अंदर, जब जज ने उससे पूछा कि आप उसको कुछ कहना है, तो उसने कहा जैसा मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये उसने जो अल्फाज हैं सारे उसने मुंह से कहे हैं, आपकी मीडिया मौजूद थी, ये सारी बातें उसने जज को अपने ज़बानी बताई है। इवन के बाहर भी जो है जब उसको गाड़ी से उतारा गया है तो आप उसकी चीख पुकार सुने तो वो ये सारी बातें कह रही थी जो ना। तो जो बातें उसने की हैं कि वही है कि मुझसे जो है मुझे प्रेशर डाल के मुझे जो है मुझसे कहलवाया जा रहा है और मुझे लाहौर से लाया गया। मैं 20 साल से जो है लाहौर के अंदर रहती हूँ, मैं कराची में कभी नहीं आई हूँ। जो केस मेरे पे बनाए गए सारे फेक हैं। तो आपने ये इन्वेस्टिगेशन की होगी तमाम तरफ? देखिए ये अभी चीज इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस कर रही है ना। आप बात तो की होगी, हमारी देखिए बिल्कुल बात करके उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो भाई हैं वो भी इनमें मुलव्वस थे, उनके साथ मौजूद थे और इस वक्त वो फरार हो चुके हैं। इस हवाले से उन्होंने क्या बताया? क्योंकि आज तो वो चीख के कह रहे हैं कि मेरे पूरे खानदान के ऊपर जो है वो पर्चे काटे जा रहे हैं। बिल्कुल उसने ये भी कहा और हमारी जो अदालत से सदा थी, हम तो ये कह रहे थे इसको जुडिशल कस्टडी करें ताकि मजीद इसके ऊपर केसेस ना बनाए जाएं। तो जो अदालत ने जो इनके पुराने केसेस थे, आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अदालत ने जो पुराने केसेस थे उसके लियाकत अंदर साहब से रब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। ज़िशान आपकी तरफ पढ़ूंगी। जिस तरीके से आज की पेशी में आपने देखा कि पहला रुख बड़ा अजीबो गरीब था, दूसरा रुख जो है वो हमने अलग से देखा। आज हमने देखा कि बड़ा वो घबराई नहीं, बड़ी जो है वो टॉर्चर हुई हुई, जैसे दिखाई नहीं देता कोई मुलजिम के रिमांड असली तौर पर जैसे उनको दिया गया हो और इस तरीके से वो बता रही हो कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी चेंजेस थी। इन्वेस्टिगेशन आप क्या समझते कि अब तक कहाँ तक पहुँची है? कौन से ऐसे मुकदमे हैं जो कि उन पर मजीद दायर किए जाएंगे और आगे चल के जो अभी रिमांड लिया है उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुलकर सामने आ सकेंगी? देखिए, अब तक जो एडिशनल आईजी कराची ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने 20 मुकदमात का जिक्र किया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का भी ऐलान किया है जिसमें FIA, NCCIA, FBR और दीगर महकमों के अदारों को खत लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी जिक्र किया गया है और इंटरनेशनल मंशियात के जो कार्टल्स हैं उनके भी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके शवाहिद जो हैं वो पुलिस को मिले हैं। इब्तदाई तौर पर इनके जो फ़ोन से नंबर्स मिले हैं वो 869 फ़ोन इब्तदाई तौर पर जो रिकवर किए हैं, जो नंबर मोबाइल नंबर मिले हैं वो 869 है उनकी तादाद। और जिसमें से इब्तदाई तौर पर जो लोकेशन CDR का मिला है उसके हिसाब से 127 नंबर जो हैं वो कराची के शहरियों के बताए जाते हैं, जिनमें 30 नाम जो हैं उसमें सियासतदान भी शामिल बताए जा रहे हैं। तफ्तीशी ज़राए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 30 जो हैं वो सियासी नाम है और बड़े नाम है, मुल्क को चलाने वालों के नाम हैं उसमें जो बताए जा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरे एंगल से अगर बात की जाए, सवाल किया गया था एडिशनल आईजी कराची से कि जनाब आप कंफर्म कर दें, तजाद चल रहा है कि इनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था या कराची से, तो उन्होंने इस पर कैटेगोरली कहा था कि ये इनको गिरफ्तारी जो है वो कराची के इलाके गार्डन से ही हुई है और वो जेन्युइन गिरफ्तारी थी और वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया है और हम इसको एग्जाम्पल बनाएंगे जिसमें इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वहाँ पर यह भी एक सवाल किया गया था कि आपने 3 जो अफसरान हैं नेग्लिजेंस के ऊपर, उनको जो जूनियर अफसरान थे SIO, SHO और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था, उन तीनों को सस्पेंड किया गया था। तो हमारे ज़राए ने एक बात बड़े बावसूख ज़राए ने ये बात बताई थी और जो सवाल कल एडिशनल आईजी कराची से भी हुआ था कि जब आप मीटिंग के दौरान आपने SHO से पूछा तो कौन से वो बाला अफसरान थे जिन्होंने कॉल करके पिंकी को जो है वो प्रोटोकॉल देने का कहा था, तो ताहम SHO उसका कोई क्लियर जवाब नहीं दे सके। तो मैंने उनसे सवाल ये भी किया था कि आप मुझे ये बता दें कि जब जूनियर अफसरान जो हैं उनके गिरफ्त शिकंजा तक कसा जाता है, उनको तो सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आला जो सीनियर अफसरान जो बताए जा रहे हैं इसकी पुष्पराई पे उनके खिलाफ कार्रवाई कब होते हुए दिखाई देगी, जिसके जवाब में उनका कहना था कि जो है DIG सेंट वेस्ट जो है इरफान बलोच साहब, वो इसकी इंक्वायरी पर्सनली तौर पर कर रहे हैं और जल्द उसके नतायज मीडिया से आगाह किया जाएगा। ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, करोड़ों रुपए की लेन देन के मामलात हैं। अब तक 7 अफराद जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मजीद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, अब देखते हैं कि मजीद और कितने अफराद जो हैं वो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं जो कि गिरफ्तार होते हैं। लियाकत साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर आपकी मौकिला से आपकी बात हुई है, जिस तरीके से उन्होंने आपको तमाम तर चीज़ें बताई होंगी, क्या किसी तरीके के कोई फॉरेंसिक, कोई जिस्मानी तौर पर या बराह रास्त कोई ऐसे सबूत मिल सके हैं या आप उन तमाम चीज़ों की तरदीद कर रहे हैं? देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंने आपसे जैसे कहा ना कि FIR इन्होंने रखी है और रिमांड पेपर रखे हैं, बाकी कोई मुलजमा का जो इंट्रोगेशन बयान है ना उन्होंने अदालत के अंदर उसको पढ़ा, ना उसको उन्होंने बताया कि मुलजमा ने अपने बयान में क्या कहा है। लेकिन मुलजमा जो अपनी ज़बानी कह रही थी वो तो इन तमाम इल्ज़ामात से जो है ना वो इनकार कर रही थी कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं वो सारे झूठे हैं और ये केसेस भी सारे झूठे हैं, मुझे उसमें फंसाया जा रहा है और मुझे जो है ना जेल भेज दिया जाए। और ये जो है ना अदालत में उसने जो है ना चीख के कहा। लेकिन जो इन केसेस की मैं अगर बात करूंगा तो ये जितने भी केसेस हैं सारे ये वीक केसेस हैं और इसमें जो है ना देखिए मुलजमा ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जैसे ही जुडिशल कस्टडी होगी तो बाकी तो पुराने केसेस हैं, उसके अंदर 512 में कुछ मुलजमान के खिलाफ केसेस चल चुके हैं, कुछ बरी हो चुके हैं। उसके अंदर सिंपली जो है जो मुलजम पकड़ा गया उसने इसका नाम लिया और उससे कोई इसकी रिकवरी तो है नहीं। तो ये सारे केसेस के अंदर जो है ना इसकी फौरन जो है ना बेल हो जाएगी और कुछ अर्से के बाद जो है बाहर आ जाएंगी। तो ये अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन तो लियाकत साहब, वो जो डब्बी मिली है जिस पे लिखा हुआ है कि पिंकी सिर्फ नाम ही काफी है, क्या वो सबूत भी कोई मैटर नहीं करते जो कि उनके खिलाफ मिल चुके हैं, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है? अभी देखें ये सबूत तो है, लेकिन उस बात का क्या सबूत है कि ये उसी की डब्बी है या ये जो मार्का है उसी के नाम पे रजिस्टर है। तो ये देखें क्या डब्बी मिलने से जो है ना वो आप किसी को मुलज़िम तो नहीं ठहरा सकते ना। बकुआ आपका अप्रैल में होता है, FIR आप मई में करते हैं और उसके बाद कोई आपके पास चश्मदीद गवाह भी नहीं है, उस केस का कोई मुद्दई भी नहीं है
उस मरने वाले का नाम भी नहीं है। तो ये देखें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यानी आप तमाम सबूत को जो कह रहे हैं कि वो उसकी तरदीद कर रहे हैं कि जो ऑडियोज मिली है, जो उसकी डब्बी मिली है जिसमें बाकायदा तौर पर प्रमोशन है, ब्रांडिंग है, वो सब कुछ जो है वो मिली तो है, लेकिन ये यकीन नहीं है कि उसकी है या नहीं है। इसका एक स्क्रीन शॉट पेश किया था डीएसपी साहब ने, उन्होंने एक प्रिंट लेकर आए थे, उन्होंने जज साहब को दिखाया जिसकी एक साइड पे जो है ना वो डब्बी का निशान था, दूसरी साइड पे जो है ना वो डेड बॉडी का निशान था। उन्होंने कहा ये जब लाश से मिली थी तो इसको हमने कब्जा पुलिस में लिया था, ये फर्द में आई थी, उसके बाद और जो हमने कत्ल का इल्जाम है वो, लेकिन मुल्जिमा ने जो है ना उससे डिनाई किया, उसने कहा ये जी मेरी नहीं है। उसने कोर्ट के अंदर जज साहब से कहा, जज ने उससे पूछा, उसने कहा ये मेरी नहीं है जो ना, तो वो उसने डिनाई किया जो ना। अच्छा लियाकत साहब मुझे दो सवालों के जवाब आपसे चाहिए होंगे। एक तो ये बताएं कि अनमोल और पिंकी के वालिदैन से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है, क्योंकि लाहौर वाले घर पे जो गुज़िश्ता साल उन्होंने रेंट पे लिया था उस पर ताले लगे हुए हैं। दूसरा सवाल, मुल्जिमा ने आज एक और इंकशाफ किया था कि उसके साबका शौहर जो हैं उसको इस केस में फंसाने की कोशिशें कर रहे हैं, कोई 50 लाख कोई करोड़ रुपए देने की ऑफर बात चल रही थी, क्या कहना इसमें, बात हुई आपकी कोई? देखिए मुल्जिमा खुद कह रही थी मेरे जो साबका शौहर है वो मुझे फंसाना चाह रहे हैं, और उनकी माँ के ऊपर ये सब किया जा रहा है। बाकी जहाँ तक जो दूसरी बात है, इनके जो 3 शौहर हैं, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? 3 शौहर हैं उनके, तीन शौहर हैं। डीएसपी की बात हो रही है या वकील साहब की बात? नहीं, ये वकील साहब की बात कर रही थी, वकील साहब की बात कर रही थी जनाब। और दूसरा, इनके वालिदैन का क्या कहना है जो आपकी बात हुई उनसे? देखिए इसमें इनके एक वालिदैन के जानने वाले हैं, वो मेरे पास आए थे, वो मुझे लेकर गए थे। उनके काफ़ी वो पड़ोसी भी रहे हैं, एक दूसरे को सालों से जानते हैं। तो उसके 2 भाई हैं, वो मस्कत के अंदर हैं, उनसे उनकी बात हुई, राब्ता हुआ, तो यहाँ पीछे क्यों नहीं आ रहा साहब, ज़रा कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो वो सब लोग जो है ना घरों से भागे हुए हैं। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको इस केस में जाना है। फिर मैंने जाकर उसको बताया, मैंने कहा जी मुझे इस तरीके से राब्ता करके मुझे भेजा गया है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जी जो उनके प्रीवियस काउंसिल ने कि वही इसको चलाएंगे केस को, लेकिन मैं उनके साथ मौजूद रहा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं आप भी इस केस में हैं, जज साहब ये भी मेरे वकील हैं और ये भी मेरा केस चलाएंगे। उसके बाद मैं उनके तमाम रिमांड के अंदर पेश हुआ और मैंने आर्गूमेंट भी किए, और उसके बाद जो है उसके आर्डर्स भी हुए और हम बैठे रहे काफ़ी देर तक। मैंने वो तमाम FIR भी देखी। अभी देखें मुल्जिमा ने फिर मुझसे कार्ड लिया, उसने कहा जी आप मेरे पास थाने आए, क्योंकि यहाँ बात नहीं हो सकती थी, तो आप जो है ना मुझसे जो है ना आके पूरी जो केसेस के मामले में आके मालूमात लें और उसके बाद जो है इसको आगे। ठीक है लियाकत साहब, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सिर्फ डब्बी ही मिली है और उसके पीछे कोई और चीज़ थी, जैसे कि आप तमाम सबूतों को इस वक्त मद्देनजर नहीं रख रहे, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ बेबुनियाद है, आप इसको भी बेबुनियाद कहेंगे कि आज पेशी के दौरान जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, और पुलिस से मुझसे इस तरीके से कह रही है कि गलत स्टेटमेंट्स, तो क्या ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं? देखिए ये मुल्जिमा का कहना है, अब मे भी ये तमाम चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। अब साफ ज़ाहिर है वो मुल्जिमा को जब कोर्ट में पेश किया गया, जब उससे सवाल किया गया अदालत की तरफ से, जज साहब ने उसको कहा, उसको पानी पिलाया गया, उसको तफसील से उन्होंने कहा कि आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, पुलिस की पूरी बात सुनी जाएगी, क्योंकि देखें चारों तरफ से पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस के आईओज़ खड़े हुए थे और GIT के मेंबरान खड़े हुए थे। उसके अंदर जज साहब ने सबको मौका दिया, उसके अंदर उन्हें GIT के मेंबरान को भी सुना, उसके अंदर उन्हें IOs को भी सुना, SIOs को भी सुना, एक एक फाइल को उन्होंने देखा, क्योंकि बहुत सारे रिमांड थे, लेकिन लियाकत साहब, ये तो आपकी मौकिला का बयान है कि हम तो डूबे हैं सनम और सबको भी लेकर डूबेंगे, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? आई डोंट नो ये उसका उनका इशारा किस तरफ है, लेकिन जो बातें कोर्ट में भी मैंने वो आपको बताई हैं। ठीक है सज्जाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है और इस वक्त जो पेशी के दौरान उन्होंने तमाम तर बातें कही हैं, साथ बड़ी वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर है PTI को हाईलाइट किया गया है, जिस तरीके से क्या वो एक जाविया पेश करने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें ये टॉर्चर किया जा रहा है, कहा जा रहा है तशद्दुद करके कि आप ये नाम लें और एक मखसूस शख्सियत का नाम लें। क्या आप समझते हैं कि इस तरह का जो नेटवर्क जनरेट कर रहे होते हैं लोग, और जो इस तरीके से, हमने तो ये भी सुना है कि वो तो लैब भी उनके घर से बरामद हुआ है, वो खुद आइस को बनाती हैं, खुद कोकेन बनाती हैं, खुद इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती हैं, तो वो इस तरीके के बयान को आप लोग समझते हैं कि कोई खातिर में लेना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी कोई बयान जो है मानने को तैयार नहीं है जो वो पहले स्टेटमेंट दे चुकी हैं? किरतुलैन, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर करता चलूं, ये जहाँ गार्डन दिन की गिरफ्तारी डाली है, मैं खुद गार्डन का रिहायशी हूँ और वहां पर जो बेचारे इस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो तो दुआइयां, वो तो बेचारे बदवाएं दे रहे हैं। यार ये सिंध पुलिस ने, गार्डन पुलिस ने हमारी जिंदगी उजेरिन कर दी है ना, ये इधर से गिरफ्तार हुई है। आज तो ये बात क्लियर हो गई कि वो लाहौर से गिरफ्तार हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि हर चीज में पानी PTI को, इमरान खान साहब को, इनकी पार्टी को जो है, हमारी पार्टी को जो इन्वॉल्व किया जाता है। तो आज तो इतने बता दिया कि आप नाम लें। और दूसरी बात जो आप डब्बी की बात कर रही है, भाई डब्बी के ऊपर आपका नाम डाल दे, मेरा नाम डाल दे, कल को हम पे डाल दे,
तो आप किस किस से इस चीज के बारे में लड़ेंगे? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी, ये तो सारी चीजें क्लियर होंगी। मुझे आप पता है अरमगान के टाइम पे भी इस पिंकी का नाम आया था, लेकिन उस टाइम पे अगर इसको दर लिया जाता तो ये सारे मामला इस तरीके से ना होते। ये तो एक कौम के साथ मजाक लगा दिया गया है कि जब हमारे हुक्मरानों के बच्चे मरते तब इनको सारी चीजें याद आती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कह रही है कि जो मेरी ऑडियो निकली है, आज मैं इनके वकील साहब की बात बता रहा हूँ कि इसकी ऑडियो जो निकली है, जो इसकी वीडियोस भी बता रहे हैं, सारी के लिए फेक है। और ये एक फरमाइशी, मतलब लाहौर से गिरफ्तार करके यहाँ से जो है ना इनकी वीडियो बना के इनको पेश किया गया है। दूसरी बात ये कि ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि हर चीज ये पीटीआई के जो ना वो नाम लेते। तो आप मुझे बताएं, एक मुल्जिमा खुद कह रही है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, तो फिर उनका बयान किस चीज के अंदर जो है ना। चलिए लियाकत साहब से ये पूछ लेते ना, लियाकत साहब, अरमगान के साथ पिंकी की पिक्चर वायरल थी, आप क्या उसको अब सही मानेंगे या फिर वो भी एआई जनरेटेड है? देखिए, मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये मुलजमा जब आएगी उससे पूछेंगे। और जो चीज़ें हुई हैं मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। जो उससे मैंने पूछा, जो उससे मेरी बातचीत हुई, उसने मुझे यही कहा कि ये जो सारी चीज़ें जो वायरल हो रही हैं, ये सारी जो है ना वो मैं इसे डिनाई करती हूँ। तो लियाकत साहब, आप ठीक है, आपने अपनी मौकला से बात की है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, आपने उनकी फैमिली से भी बात की होगी, क्योंकि जिस तरह से वो कह रही है उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनकी फैमिली को उन पे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। कौन कौन से मुकदमे उनकी फैमिली पे दायर किए गए? सुने मेरी बात, सुने, ये जो बातें हैं, जब हम खड़े हुए थे अदालत में रिमांड के दौरान, उस वक्त हम ये बातचीत कर रहे थे, इतना रश था, बैठने नहीं दिया गया, बात नहीं करने दी। जैसे कोर्ट में लेकर गए उसी तरह जो है ना वहाँ पे हम पेश हुए। उसके बाद वहाँ से एक कोर्ट से निकले, फिर दूसरी कोर्ट में लेके गए, दरवाजे बंद कर दिए गए, खड़े होने की जगह नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी। उसके बाद जैसे वहाँ से रिमांड इसका कंप्लीट हुआ, फिर उसको जो है ना उन्होंने गाड़ी में डाला, जो है ना वहाँ सीधा मलीर लेकर गए। तो देखें, इतनी डिटेल से तो बात नहीं हो सकी है। यह है कि अब जब उससे डिटेल से बात करेंगे तो फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, डिटेल में बात नहीं हो सकी, अब उनका रिमांड तो मिल गया है, क्या उसको चैलेंज करेंगे आप? देखिए, पुलिस को रिमांड मिलते रहते हैं, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए रिमांड दिया गया है। फिर क्योंकि पहले भी जो है अदालत ने उसको जुडिशल कस्टडी किया था, तो उसके बाद उन्होंने उसकी रिवीजन दाखिल की डिस्ट्रिक्ट जज साउथ के पास जो है, उसमें फिर इनको 3 दिन का रिमांड दिया गया। आज फिर ये 10-12 केसेस लेकर आ गए। उसके बाद जो है अब इनको मजीद रिमांड मिला है। अब देखते हैं पुराने केसों में तो ये जुडिशल कस्टडी होगी, अब नए कितने केस लेके आते हैं, ये इनकी क्या प्रोग्रेस होती है, कितने लोग नए पकड़े जाते हैं। 2 लोग ये पकड़ के लाए थे फ्रेंचाइज वाले जो है ना, उनको इन्होंने आज पेश किया है। तो देखें, अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो ये दावा कर रहे हैं कि जी 800-900 लोगों की लिस्ट है, इनके मुख्तलिफ राइडर्स हैं, इनके बहुत सारे लोग इनसे कांटेक्ट में हैं, उस नेटवर्क को हमने पकड़ना है। तो अदालत ने उनको मौका दिया भी, ठीक है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, आप अपना जो है काम करके अदालत को प्रोग्रेस रिपोर्ट दें। हम नेक्स्ट डेट पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है ज़ीशान, आपसे बात करूंगी क्योंकि जाहिर है आप इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं और इससे माजिम। जी लियाकत साहब कुछ कह रहे हैं? जी मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आप कह रहे हैं तो मैं भी एक कोई बात करना चाहता हूँ। जी सजाद साहब बताइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो सबसे पहले जो इन्होंने एमक्यूएम के एमएनए का नाम लिया, उनकी फैमिली का लिया, और उसके साथ साथ कल वजीर दाखिला जियाउल लंजार ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें सियासतदानों के भी नाम है। ऐसा ही होता है सजाद साहब, ब्यूरोक्रेट्स के नाम से, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस जो के नाम। इंट्रोगेशन रिपोर्ट है ना मुल्जिमा की, अभी तक वो सामने नहीं आई है। हाईलाइट करें। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट है पुलिस ने उसको नहीं पढ़ा अदालत के अंदर, ना उसकी कॉपी हमने देखी है, ना उसके अंदर जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, सिंपल वो रिमांड लेकर आए थे। रिमांड के साथ साथ उनकी जो है ना एफआईआर थी, जो उन्होंने उसके अंदर जो चीज़ें दर्ज की थी, उन्होंने कहा जी मुल्जिमा को हमें मजीद रिमांड चाहिए, हमने इसको इंट्रोगेट करना है, इसके साथियों को गिरफ्तार करना है, इसके अंदर जो लोग मुलविस हैं, जो राब्ते के अंदर हैं। अब देखें, जब ये कोई लिस्ट सामने आएगी तो हम उसमें बता सकते हैं आपको जो ना। इस वक्त तो जो चीज़ें हैं वो सारी पुलिस के पास है जो ना। ठीक है जी। सजाद साहब आप कुछ कह रहे थे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जाहिर है उसमें बहुत बड़े बड़े नेटवर्क के अंदर तो नाम होते हैं और वो नाम आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं। अरमगान के केस के अंदर ही आपने मिसाल ले ली होगी, किस तरीके से नेटवर्क जाल बिछाया गया और उसके अंदर कौन कौन से नाम उभर के बाहर आए। जी बिल्कुल, यही तो कल लंजार साहब से हमने कहा असेंबली के सेशन में कि वज़ीर दाखिला साहब खुदारा आप बताएं, कौन को नाम तो पता चले ना कि कौन से वो सियासतदान इसके अंदर इन्वॉल्व है, किसने आपसे ड्रग लिया, किसकी बीवी मुलव्विस है, किसका बच्चा मुलव्विस है। कम से कम ये चीजें तो आनी चाहिए, क्योंकि आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो कोकेन है, जो ड्रग्स है, इतनी महंगी शे कि कोई गरीब का बच्चा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और आपको पता है कि ज्यादातर क्लिफ्टन डिफेंस के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में ये चीजों की कंप्लेंट हमारे पास आ रही है, क्योंकि मैं खुद भी दाखिला कमेटी का मेंबर हूँ। वहां पर ये सारी चीजें हमारे पास आती है। आईजी सिंध साहब से भी यही बात हुई थी
इसके अलावा भी जो पुराने आईजी सिंध साहब थे उनसे भी यही बात हुई थी कि हमें कम से कम खुदारा, हमने ये पॉइंट आउट आपके पास सीधे किए, आप उस जगह पे छापा मारे और सबको पता है, क्या आपको नहीं पता, हर एक बच्चे को पता है कि किस किस इलाके के अंदर जो है वो ड्रग्स कहाँ के मिलती है और पुलिस की सरपरस्ती में मिलती है। इसमें तो कोई इलाका तो छोड़े, लोग सरेआम नशे की लत में मुब्तला हैं, वहां से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम आगे क्या बात करें। और ये इस तरह के तो नेटवर्क ज़ाहिर उरूज पर है। जब ये पकड़ी गई थी, ये खुद बता रही है कि मैं लाहौर में पकड़ी गई थी और उसी पुलिस ने शादी कर ली, तो फिर मुझे आप बताएं इस मुल्क का फिर क्या होगा, इस निजाम ये कैसे चलेगा कि जब मुआफी दी ऐसे मुलजिमा के साथ, ऐसे मुजरिम के साथ शादी कर ले, मजे उड़ाए कि हमारे कौम के बच्चों की नस्लों के अंदर जो है वो फेर डाल ले, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा। ठीक है लियाकत साहब, आपसे लास्टली ये जानना चाहूंगी, अभी आपकी मुलाकात नेक्स्ट होनी है, आप तक अब तक क्या मालूमात है, मौकिला ने क्या क्या चीजें आप तक पहुंचाई हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं आपको, और मजीद आपने कोई ऐसे सवालात हैं जो कि उन तक पहुंचाए हैं? मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, जो मालूमात थी जो उसने जज के सामने कोर्ट में बताया वो आपको मैंने बताया, आपके रिपोर्टर ने बताया, इसके अलावा और कोई हमारे पास मालूमात नहीं है। जब उससे मिलेंगे, उससे ब्रीफ लेंगे, उसके बाद पता चलेगा तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा ज़ीशान, आपसे भी लास्टली जानना चाहूँगी, केस का पहलू किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? अरमगान का केस आपके सामने है, ऐसे और भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो कि इस वक्त सरगर्म है लेकिन मंजर आम पर नहीं आते हैं। कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? क्या जो मुलजिमा कह रही है कि 22 दिन पहले उसको लाहौर से उठाया गया था और कराची का जो ड्रामा रचाया गया पुलिस की जानिब से वो फेक है, इसमें कितनी सदाकत है? देखें, हम तो जिस दिन से इसकी गिरफ्तारी शो की गई थी पुलिस की जानिब से, हम तो उस दिन से ही कह रहे हैं कि जो हमारे तफ्तीशी ज़राए हैं वो इसकी गिरफ्तारी को लाहौर से ही बता रहे हैं। सही। लेकिन हमें एक ऑफिशियल पुलिस वर्जन, एक कराची पुलिस चीफ है उसका स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि कराची से है तो हम तो फिर उसी को ऑन करेंगे, लेकिन तफ्तीशी ज़राए इसकी तजाद कर रहे थे। आप अरमगान के केस की बात करें तो अरमगान के केस में जब एक्टर साजिद हसन के साहबजादे साहिर हसन गिरफ्तार हुए थे, उस टाइम पे भी चय मुबैया जारी थी कि बहुत बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं। उस केस में इवन पिंकी इन्वॉल्व थी। पुलिस और तहकीकाती अदारे अगर वाकई में सीरियस थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इसको क्यों नहीं पकड़ा? आज क्यों इसके ऊपर इतना जो है वो ज़ोरदार हाथ मारा जा रहा है? पहले दिन इतना ज़ोरदार हाथ क्यों नहीं था? पहले दिन इतनी सिक्योरिटी और पहले दिन इतनी तफ्तीश का जो मराहल था, कपड़ा ने क्यों नहीं डाला गया मुंह पे, मुंह छुपा करके क्यों पेश नहीं किया गया? पहले दिन लेडी कांस्टेबल साथ में पकड़ करके क्यों नहीं खड़ी थी? बहुत सारे सवालात हैं। केसेस में बहुत सारे लूप होल्स हैं, कमज़ोर केसेस हैं, अदालतों में जाएंगे, लैक ऑफ एविडेंस। हमारा तफ्तीशी निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है। सिंध में तफ्तीशी निज़ाम की बहुत सारे हमने केसेस में देखा है कि अगवा बराए तवान हो, बत्ताखोरी हो, बम धमाकों के केस होते हैं, गैर कानूनी असले के केस होते हैं, अदालतों में जाते हैं, ऑपरेशन पुलिस के बड़े बड़े अफसरान बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन साल 6 महीने 2 साल बाद जा करके अदालतों से फैसले आते हैं, मुल्ज़मान जो है वो बरी हो जाते हैं। आप अभी लियारी गैंगवार के जो सरबरा मुबैना तौर पर बताए जाते हैं उज़ैर जान बलोच, वो भी अब पैदर पे तकरीबन कोई 60 के करीब मुकदमात हैं जिनमें वो बरी हो चुके हैं, जबकि उनके खिलाफ हर पुलिस अफसर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है। पूरी कहानी हमारे सामने है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये अब अदालतों का जो निज़ाम है वो ये कहता है कि हमें जो गवाहान और सबूतों की बुनियाद पर अदालत ने फैसला सुनाना होता है, लेकिन पुलिस जो है वो दावे तो बहुत बड़े यानी आपका एक शॉर्ट यही है कि सिस्टम को बेहतरी की जरूरत है। जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा तब तक ये नेटवर्क जो है वो कराची की जानिब से अभी 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। देखते हैं उस कमेटी की क्या फाइंडिंग्स आती हैं, क्या रिपोर्ट्स आती हैं। अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक्शंस होते हैं, तो वो तो आने वाला वक्त खुद ही बता देगा। ताहम जो है हम बेहतरी की उम्मीद बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ीशान, आने वाला वक्त बहुत कुछ बताएगा और जो पिंकी उर्फ अनमोल की कहानी है वो भी सबके सामने आएगी। जैसे अरमगान का पूरा एक चैप्टर खुलकर सामने आया था, ऐसी पिंकी का भी एक चैप्टर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम लोगों पर नक्श हो चुका है और वो अब खुलता जाएगा कि वो किस नौइयत का है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मेरे मौजूद गेस्ट मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। मुझे अपनी मेज़बान कुरतुलैन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।